कहानी की शुरुआत में हमें दो स्कूल बसेस को दिखाया जाता है, जिसमें से एक बस में बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं जो कि अपने स्कूल जा रही होती है। उनमें से एक लड़की का नाम मिस्सिको होता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी और वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। तभी उसकी दोस्त उसे ताना मारने लगती है कि क्या तुम हर वक्त नोटबुक में कुछ भी लिखती रहती हो, ये सब करने का कुछ भी फायदा नहीं। बस में सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके फ्रेंड मिस्सुको को भी उनके साथ एंजॉय करने के लिए कहने लगते हैं। तभी अचानक से मिस्सुको के हाथ का जो पेन होता है वो नीचे गिर जाता है। मिस्सुको अपने पेन को उठाने के लिए जैसे नीचे झुकती है, तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है, जो कि आगे वाली बस के साथ साथ मिस्सुको की बस को यहाँ पे सभी स्टूडेंट को बीच से उड़ाता हुआ ले जाता है। और मिस्सुको जैसी फ्लोर से उठती है तो वो ये नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। पलक झपकते उसके सामने अचानक से ये क्या हो गया, और वो सोचने लगते हैं कि अगर वो फ्लोर से अपने पेन को उठाने के लिए नीचे नहीं झुकती तो अभी तक उसकी भी मौत हो गई होती। मिस्सुको काफी ज्यादा डर जाती है और उसके बाद वो बस से उतरकर आगे की तरफ भागने लगती है। तब मिस्सुको को पता चलता है कि उसके सभी दोस्तों को मारने वाला कोई और नहीं है बल्कि हवा है। अब वो हवा यहाँ पे मिस्सुको को भी मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। मिस्सुको काफी जोर जोर से चिल्लाते हुए भाग रही थी। तभी उसे अपने आगे 4 लड़कियां दिखाई देती है। वो उन चारों लड़कियों को चिल्लाकर नीचे झुकने के लिए कहती है, लेकिन उन लड़कियों को यहाँ पे मिस्सुको की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी मिस्सुको भागती हुई जाकर एक लड़की को नीचे झुका लेती है, लेकिन उसके बाकी बच्चे जो दोस्त होते हैं उनकी यहाँ पे मौत हो जाती है। तभी उन लोगों को कुछ लड़कियां साइकिल चलाते हुए दिखाई देती है, जिस लड़की को मिस्सुको ने बचाया। तब वो लड़की यहाँ पे उन सभी को झुकने के लिए कहती है, लेकिन तभी तेजी से हवा आती है जो कि उन सभी साइकिल चलाने वाली लड़कियों को बीच से काट देती है और साथ ही उस लड़की को भी काट देती है जिसे कि मिस्सुको ने अभी कुछ देर पहले बचाया था। ये देखकर मिस्सुको काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगती है। तभी वो एक नदी के पास पहुंचती है और वो देखती है कि यहाँ पर भी काफी सारे लोग मरे हुए डले हुए थे, मतलब कि उस हवा ने यहाँ पर भी काफी सारे लोगों को जान से मार दिया था। जिसके बाद मिस्सुको यहाँ पर नदी में अपने चेहरे को साफ कर लेती है और एक डेड बॉडी के उतार कर कपड़ों को पहन लेती है। इसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तभी वो एक स्कूल में पहुंच जाती है जहाँ पर और भी काफी सारी फीमेल स्टूडेंट्स थी। इन स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म का कलर मिस्सुको की यूनिफॉर्म से एकदम डिफरेंट था। और तब एक लड़की मिस्सुको के पास आती है और कहने लगती है कि क्या तुम एकदम ठीक हो। और हमें पता चलता है ये जो लड़की है मिस्सुको की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन यहाँ पे मिस्सुको को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आखिर ये लड़की कौन है। वो लड़की बताने लगती है कि हम बचपन के दोस्त हैं। और तभी अचानक से वहाँ पर वही जानलेवा हवा चलती है, जिससे मिस्सुको अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। मिस्सुको की दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। तब मिस्सुको की दोस्त उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा डर और कांप क्यों रही हो। तब मिस्सुको अपनी दोस्त को एक अकेले रूम में ले जाती है और उसे सारी बातें बताती है। तब मिस्सुको की दोस्त मिस्सुको का हाथ पकड़ के कमरे से बाहर करती है और कहने लगती है कि देखो ये बस एक नॉर्मल सी हवा है, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये देखकर मिस्सुको को थोड़ी सी राहत मिलती है और उसे लगता है कि शायद से ये उसका भ्रम होगा। इसके बाद मिस्सुको की दोस्त अपने 2 दोस्तों से यहाँ पे मिस्सुको को मिलवाती है और वो चारों यहाँ पे चिल करने के लिए स्कूल से बाहर जाने लगते हैं। तभी उनकी क्लास की टीचर यहाँ पर उन्हें मिल जाती है, लेकिन वो चारों अपनी टीचर से जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और वो चारों भागते भागते एक लेक के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर मिस्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपने दोनों दोस्तों को मिस्सुको के उस ख्वाब के बारे में बताती है जो कि मिस्सुको ने देखा था। तभी उनमें से एक लड़की कहने लगती है कि ऐसा शायद से हो सकता है, हमारी दुनिया की तरह एक और दुनिया होती है जिसे मिरर वर्ल्ड कहा जाता है और उस दुनिया में क्या पता ऐसा होता हो। तभी वो लड़की कहने लगती है कि देखो मैंने इस लेक के अंदर पत्थर फेंका है, लेकिन क्या पता दूसरी दुनिया में मैंने इस लेक के अंदर पत्थर ना फेंका हो, ऐसा भी हो सकता है। तभी तालाब के अंदर से एक क्रोकोडाइल निकलता है जो कि एक लड़की को खा जाता है और ये देखकर वो सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। फिर वो लड़की कहने लगती है कि देखो जैसा कि मैंने तुम लोगों को कहा था, जैसा इस दुनिया में होता है वैसा उस दुनिया में नहीं होता है। तभी पास में एक गद्दा पड़ा होता है। ये लोग उस गद्दे से एक तकिए को उठाते हैं और उस तकिए के साथ यहाँ पे कैचम कैच खेलने लगते हैं। तभी मिस्सुको को कुछ गड़बड़ लगती है और वो देखते कि दूर खड़ी 2 लड़कियां उन्हें काफी देर से घूर रही हैं। जिस लड़की को मिरर वर्ल्ड के बारे में काफी सारी जानकारी है, वो लड़की बताने लगती है कि हमें इस दुनिया में कुछ ऐसा अनोखा करना होगा जिससे कि हम उस दुनिया को बदल सके, क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है और हम उसे बदल सकते हैं चाहे तो। जिसके बाद ये सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापिस आकर अपनी क्लास में बैठ जाती हैं।
तभी अचानक से मित्सुको को जमीन पे पड़ा हुआ एक तकिया दिखाई देता है। मित्सुको तकिया को उठाने के लिए जैसी नीचे झुकती है, तभी जो क्लास की टीचर होती है उसके हाथ में मशीन गन होती है, जिससे वो सभी स्टूडेंट के ऊपर फायरिंग करके सभी को जान से मार देती है। और जैसा कि पहले की तरह यहाँ पर मित्सुको बच जाती है, जैसा कि वो पहले बस में बच चुकी थी। तभी वो टीचर मित्सुको के पास आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे क्लास को बंद करने की। और उसके बाद वो मित्सुको के ऊपर अनाधून फायरिंग करने लगती है। तभी वहाँ पे दो लड़कियां आती है जो कि मित्सुको की जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक और टीचर आ जाती है जो कि एक एक करके उन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है। अब हम देखते हैं कि इस पूरे स्कूल में यहाँ पे मौत का एकदम नंगा नाच चलने लगता है। सभी लड़के यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए स्कूल से भागने लगती है। टीचर्स जो होते हैं सभी स्टूडेंट्स के ऊपर यहाँ पर खतरनाक तरीके से फायरिंग कर रहे थे और सभी स्टूडेंट्स अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एक करके सभी स्टूडेंट्स मारे जाते हैं और यहाँ पर मित्सुको एक लौती लड़की बचती है इस स्कूल की जिसकी जान बची थी। तब यहाँ पे मित्सुको अकेली लौती पड़ जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए क्राउड वाली जगह पे पहुंच जाती है। इसके बाद मित्सुको भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और सारी बातें वहाँ पर पहुंचकर पुलिस स्टेशन में पुलिस को बता देती है। पुलिस वाले को लगता है कि मित्सुको मजाक कर रही है। वो कहता है कि तुमने तो स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं पहन रखी, तो आखिर मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं। और उसके बाद वो मित्सुको को मिरर दिखाता है जिसमें यहाँ पे मित्सुको का चेहरा पूरी तरीके से बदल गया होता है। तब हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाला मित्सुको को पकड़ के उसकी शादी वाली लोकेशन पे ले जाता है, क्योंकि मित्सुको की कुछ दिनों में यहाँ पे शादी होने वाली है। यहाँ पर मित्सुको की दोस्त भी उसे मिलती है। मित्सुको अपनी दोस्त से पूछने लगती है कि आखिर ये सब हमारे साथ क्या चल रहा है। मित्सुको की दोस्त कहती है कि शांत रहो, अभी हम किसी के कंट्रोल में हैं और जैसा मैं तुम्हें यहाँ पे कह रही हूँ तुम वैसे ही करो। और उसके बाद वो मित्सुको को एकदम शांत करके उसका वेडिंग ड्रेस पहना देती है। तभी यहाँ पे कुछ लड़कियां आती है जो कि मित्सुको का मजाक उड़ाने लगती है, जो देखकर मित्सुको की दोस्त को उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आती है और एक एक करके वो सभी लोगों को यहाँ पे जान से मार देती है। इसके बाद मित्सुको अपनी वेडिंग वाली जगह पे पहुंचती है जहाँ पर उसके सामने एक बहुत बड़ा कॉफिन रखा होता है। जैसे कॉफिन खुलता है तो उसके अंदर से एक पिगी मॉन्स्टर निकलता है, जिसे देखकर मित्सुको काफी ज्यादा डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब मित्सुको एक टूटी हुई बोतल लेती है और उस पिगी मॉन्स्टर का सर फोड़ देती है, जिस कारण यहाँ पे भगदड़ मचने लगती है। इसके बाद मित्सुको की दोस्त उसका हाथ पकड़ के यहाँ से भागने लगती है, लेकिन गेट पे यहाँ पे दो लड़कियां खड़ी होती है उन दोनों को रोकने के लिए। तभी उन लोगों के बीच में यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। जैसे तैसे मित्सुको और उसकी दोस्त उन लोगों को हराकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। मित्सुको को अब किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि अब उसके साथ कोई भी नहीं है, इसलिए वो अपने दोस्त का भी यहाँ पे साथ नहीं देती है और वो उल्टी डायरेक्शन में भागने लगती है। तभी मित्सुको को एक मिरर दिखता है और जैसे वो मिरर के पास जाकर अपना चेहरा देखते है तो यहाँ पर उसका चेहरा दोबारा से बदल गया होता है और तभी वो नोटिस करती है वो एक रनिंग रेस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसका यहाँ पर वो पिगी और साथ ही वो दोनों बदमाश लड़कियां पीछा कर रही थी। दिन भर भागते भागते मित्सुको एक अंधेरी जगह पे आ जाती है जहाँ पर उसे काफी सारे स्टूडेंट दिखाई देते हैं। उनमें से एक लड़की आगे आती है जो कि कहने लगती है कि हम सभी लोग मरे हुए हैं और साथ ही हम तुम्हें भी जान से मार देंगे। तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहां पर आकर उस लड़की को जान से मारकर मित्सुको का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है और मित्सुको की जान बचा लेती है। इसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड मित्सुको को अपना जोर जोर से नाम पुकारने के लिए कहती है। मित्सुको यहाँ पर 3-4 बार अपना जोर जोर से नाम पुकारते हैं, जिस कारण यहाँ पे मित्सुको का चेहरा बदल जाता है। इसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड मित्सुको को अपने हाथों में 2 वायर को दिखाती है और कहने लगती है कि प्लीज इसे मेरे हाथों से बाहर निकाल दो। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड के काफी ज्यादा फोर्स करने के कारण मित्सुको उसके हाथ से उस वायर को निकाल देती है, जिस कारण उसकी दोस्त को यहाँ पर काफी जोर से दर्द होने लगता है और उसके शरीर के यहाँ पे 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद मित्सुको के सामने एक फ्यूचर का रास्ता खुल जाता है। जैसे मित्सुको उसके अंदर से एंटर होती है तभी वो फ्यूचर में पहुंच जाती है। तभी एक लड़का मित्सुको के पास आता है और उसे कहने लगता है कि तुम फ्यूचर में पहुंच चुकी हो, जो सुनकर यहाँ पे मित्सुको काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे चक्कर आ जाते हैं। इसके बाद मित्सुको एक ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि वही स्कूल वाला वीडियो गेम खेल रहा होता है। बूढ़ा आदमी मित्सुको के पास आता है और कहने लगता है कि मैंने इस वीडियो गेम को बनाया है और साथ ही मैं ही तुम सभी को कंट्रोल कर रहा था। तुम तो काफी समय पहले ही मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें अभी तक जिंदा रखा। मित्सुको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसे अपने दोस्त की एक की गई बात याद आती है। उसके दोस्त ने उसे कहा था कि अगर हम इस दुनिया में कुछ अनोखी चीज करेंगे तो उस दुनिया में भी कुछ अनोखी चीज होगी। तब मित्सुको वहाँ पर आए एक लड़के का गला घोट देती है और कहती है कि प्लीज बस करो हमारे साथ खेलना। इसके बाद मित्सुको उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और उसके हाथ से उसकी छड़ी को छीन लेती है और अपने पेट में घुसा लेती है और अपने आप को जान से मार लेती है। बूढ़ा आदमी ये सोच भी नहीं सकता था कि कभी भी मित्सुको ऐसा करेगी।
जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे मित्सुको गेम में तो मर चुकी थी, लेकिन रियल लाइफ में वो अभी भी जिंदा थी। और इसी के साथ इस बूढ़े आदमी का यहाँ पे गेम बनाने का सपना ही रह जाता है और ये फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।